राम राम जी। हमारा जो प्रसंग चल रहा है सिमरन, ध्यान और नाद, इसका जो 12 नंबर था उसमें जिक्र आया था ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए हैं जिनको ऋषि कुमार कहा जाता है, और उन्होंने ये वरदान लिया था कि वो ताउम्र बच्चे ही रहेंगे, यानी 5 साल की आयु के ही रहेंगे। उन चारों के अलग अलग जो हैं वो विचार हुए, यानी आइडियाज़ हुए। जो उनकी विचारधारा बनी, जिसको हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं, उस आइडियोलॉजी के आधार पर आगे चल के अलग अलग उनकी जो है ना वो परंपराएं बनी। जो परंपराएं उनकी बनी, तो जो उनके जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने उन परंपराओं को अपनाया, वो उसको अपना के उसके ऊपर चलने लगे, तो ये एक सेक्ट, यानी कि ये एक अलग ही मत बन गया। मत जिसको कहते हैं हम लोग, एक विचारधारा का समूह जो हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने जो आजकल प्रचलित हम जिसको शब्द कहते हैं, वो एक धर्म का रूप ले लिया। विचारधारा जो है उनकी, जैसा कल जिक्र हुआ था कि संत जो ऋषि बाल संत हुए हैं, उनकी विचारधारा में ये था कि जो परमात्मा है वो निराकार है, अपने आप में वो एक शक्ति है, वही कृपा करता है, वही सृष्टि की रचना करता है, वही उसको संभालता है, वही उसको समेटने के लिए सब जो है वो देवताओं की नियुक्ति करके वो उस सब काम को करवाता है। तो ये जो विचार हुआ, ये संत मत में जो है वो यही विचारधारा है कि संत मत में निराकार परमात्मा को माना जाता है और उसकी उपासना की जाती है। दूसरे हुए हैं सनातन। सनातन कहते हैं प्राचीन परंपरा को। प्राचीन परंपरा जो त्रेता में और द्वापर में भी जो अपनाई गई, वो परंपरा जो है वो ऋषियों द्वारा अपनाई गई, जो साधना करके सिद्धि पाने की इच्छा रखते थे। वो जो महापुरुष हुए हैं उनको ऋषि कहा गया है। तो वो ऋषि लोग जो हैं वो किसी देवता का आह्वान करते थे, उसको प्रसन्न करते थे, तो उससे मन चाहा वर लेते थे, तो उसके लिए वो हवन पद्धति को अपनाते थे। तो ये हवन की जो है ये सनातन जो है परंपरा है। ये संत सनातन जो कुमार हुए हैं, ये उनका मैंने थोड़ा सा वर्णन 12 नंबर में किया था। अब 2 जो उनके पुत्र रह गए, एक का नाम बताया था उन्होंने सनक, और एक का नाम बनाया था सनंदन। अब सनक का जो विचार था कि एक जो कोई भी बात है, कोई भी इच्छा है, उसके ऊपर जो गहन विचार करना है, जिसको हम लोग मनन करना कहते हैं। तो हम लोग आजकल देखते हैं एक विशेष व्यक्ति के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वे जो अपने ही धुन में लगा रहता है, उसको कहते हैं अरे यार छोड़ो, ये तो सनकी है। ये सनकी जो शब्द है, ये संत कुमार की परंपरा और उसकी आइडियोलॉजी से चला, और जिसको आजकल हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखो, विज्ञान की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिक रूप से ये है, मूल रूप से उसका ये है कि साइंस की खोज को जो वैज्ञानिक हैं वो बार बार एक चीज़ के ऊपर जो है ना वो तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब तक उनको कामयाबी नहीं मिलती वो उसके ऊपर वो लगे रहते हैं। जैसे कहते हैं कि इसको तो एक खबत लग गई, इसके ऊपर ये धुन सवार हो गई, इसको तो ये सनक पड़ गई कि इस काम को मैंने
पूर्ण करके ही रुकना है। वो जो सनक कुमार थे, उनका जो आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, तो वो आजकल का जो विज्ञान है वो उसका रूप हम देखते हैं, हमें वो देखने को मिलता है। और जो चौथे उनके पुत्र थे सनातन। सनंदन के मायने है सब में उस परमेश्वर को देखना, यानी कि साकार उपासना का जो रास्ता, जो साकार उपासना का जो मार्ग बना है कि सब में देखिए, जो सब में उस परमात्मा के अंश को देखते हैं, जीव में भी देखते हैं, वनस्पति में भी देखते हैं और धरती में भी देखते हैं, क्योंकि धरती भी फल देती है, पैदा करती है। तो वो ये उनकी ये पद्धति है कि जो साकार उपासक हुए हैं, अब वो सनंदन की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी को लेके, उसकी परंपरा को लेके अब वो आगे बढ़े हैं। तो ये उनका जो है मत, हम लोग कह सकते हैं, चारों का अलग अलग मत हुआ, विचार हुआ, विचारधारा हुई, तो उससे हमें जो है ये चार धर्म मिले। धर्म क्या है? एक नियमबद्ध, एक जो है वो परंपरा का, समाज का आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है, उसको धर्म मार्ग कहते हैं। धर्म मार्ग उसको कहते हैं कि एक चीज़ किसी ने बता दी, बना दी या सुना दी, तो इसके लेके चलना है, इसके ऊपर दृढ़ रहना है, पक्का रहना है, तो उसको कहते हैं कि ये जो है ये धर्मी है। अब धर्म के साथ जो है वो बात आ जाती है कर्म की। आप में से बहुत ने गीता का अध्ययन किया होगा। जिन लोगों ने बड़े ध्यान से गीता का अध्ययन किया है उनको शायद मालूम होगा। अब साधारण जो जीव हैं उनको ये मालूम नहीं है कि गीता के जो 18 अध्याय हैं, वो जो पहले 6 अध्याय हैं और वो कर्म योग पर आधारित हैं, और जो दूसरे 6 हैं 7 से 12 तक, वो जो हैं वो ज्ञान योग पर आधारित हैं, और जो 13 से 18 तक हैं वो ध्यान योग पर आधारित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ कर्म की बात है वहाँ ज्ञान या ध्यान नहीं है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ कर्म या ध्यान नहीं है। ध्यान में कर्म की बात नहीं है, लेकिन विशेष रूप से मूलतः जो ये 3 सेक्शन है, ये 3 हिस्से हैं गीता के, इसमें पहले जो है वो कर्म प्रधान है, और दूसरे में जो है वो ज्ञान प्रधान है, और तीसरे में जो है वो ध्यान प्रधान है। तो ऐसी जो ये परंपराएं उन महापुरुषों से चली, बाल ऋषियों से चली, वो आगे त्रेता में भी आई और वो द्वापर में भी आई, और अब सतयुग में भी जो है वो संत मत जो चल रहा है, और वो विशेष रूप से संतों की जो 2 प्रभावशाली विधियां हैं, वो है कि साकार की उपासना भी करते हैं और निराकार की उपासना भी करते हैं। तो विज्ञान तो आप जानते हैं कि इस कलयुग में चरम सीमा पे है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा तक भी जान पहुंचा दिए, मंगल तक भी जान पहुंचा दिए, और बहुत कुछ जो है वो ऐसा जो है वो कर दिया है कि जिसको खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता और संकीर्ण दिमाग से सोचा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। ये जो है, जो उन कुमारों के जो आइडियोलॉजी थे वो अब हमें मिलने लगी है, अब हम उसको समझने लगे हैं। मैं गीता की बात कह रहा था। तो कर्म योग में जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा त्याग दे। और ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म भी नहीं होगा। आप कुछ करते हैं तो आपको ये मालूम भी नहीं है कि इसको जो मैं कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। सो ये जो है कर्म करने के लिए जो है ये ज्ञान का होना भी जरूरी है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान के मायने हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सेंसेस। हमारी इंद्रियों का एक जगह पे केंद्रित हो जाना ही जो है वो ध्यान की अवस्था है। सो
तीनों जो इसमें हैं, चारों उसमें हैं, सबका जो समावेश है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी होता है। ये सब कुछ जो है ये इस संसार में जो आजकल चाहिए अशांति को दूर करने के लिए, वो ये साधन है, बीमारी को दूर करने के लिए साधन है। देखिए प्राचीन समय में जब कहीं जगह पे महामारी फैलती थी तो उसके लिए हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो आजकल के युग में अगर कहीं पर कोई बीमारी, कोई महामारी आती है तो उसके लिए भी गुरबाणी के शब्द हैं, संतों की वाणी है, संतों के शब्द हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक जो है वो वीडियो बना के दिया है और उसका मेरे को जो है ना वो परिणाम भी मिला है। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक थे सज्जन, वो ऑक्सीजन पे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा जी क्या करें, तो मैंने उसको वो शब्द दिया नारायण मेरे वाला। तो उसने वो शब्द को दिन रात पढ़ा, अनगिनत पढ़ा। तो चौथे दिन उसके पति को छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, तो उसको घर ले आए। ये जो वहाँ से आदिकाल से ये जो परंपरा चली आ रही है, जो ऋषियों ने किया, जो अब संतों ने किया, जो महापुरुषों ने किया, वो पद्धति, वो ट्रेंड, वो सब कुछ आइडियोलॉजी जो है वो हमारे पास है। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसा मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा फर्क है बिलीव और ट्रस्ट में। वो वीडियो भी आगे पीछे हो सकती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ट्रस्ट। दोनों के मायने विश्वास हैं, लेकिन इनके साथ जो भावना है वो काम करती है। तो धन्यवाद। मेरे जो वीडियो आप सुनते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आपके जो लाइक माइंड साथी हैं उनको आप ये शेयर कीजिए। और अगर आपके पास मेरे द्वारा भेजे हुए नहीं पहुंचते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दूसरी बात यह है कि मेरा कोई डेरा नहीं है, मैं गृहस्थी बंदा हूँ, परिवार वाला हूँ, परिवार में रहता हूँ, घर में रहता हूँ। हाँ, बस ये है कि मेरे को गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, ज्ञान दिया है, और वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपको बांट रहा हूँ। तो आप भी इसको आगे बांटिए, आप भी इसको आगे, जो आपकी समझ में है कि ये बंदा ज्ञानी है, ध्यानी है, ये सिमरन करने वाला है, इसको इन के सुनने से कोई लाभ हो सकता है। क्योंकि देखिए जितने भी ये होते हैं धर्मी कर्मी लोग, इनके अंदर कोई प्रश्न उठते रहते हैं। जो कई प्रश्न उठते हैं वो सब अपने गुरु महाराज के साथ जाके उन पर चर्चा नहीं कर सकते। तो मेरे को गुरु महाराज ने उन सब के जो उत्तर है वो बताए हैं, समझाए हैं, तो मैं वो आप में बांट रहा हूँ। तो आप भी बांटिए। धन्यवाद। दाता भला करे।